बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि खेलत माया मोहनी जिन जेर कियो संसार। इस सारे संसार को माया ने जेल में डाल दिया। कौन सी माया? मोह रूपी माया। मोह ने सबको फंसा दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारी फंस गए मोह में। मोह जाल बहुत बड़ा जाल है, और जिसने मोह को त्यागा वो ही बचा, और जिसने मोह को नहीं त्याग पाया वो बच ही नहीं सकता है। खेलत माया मोहनी। कभी माया माता बन के आ जाती है, कभी बहन बन के आ जाती है, कभी पिता बन के आ जाती है। ये सब माया का पसारा है। कभी रिश्तेदार बन के, कभी कुछ बन के, कभी मित्र बन के, कभी कुछ। माया का बहुत बड़ा पसारा। तो खेलत माया मोहनी। माया खेल रही है। शिकार, जिस प्रकार से शिकारी लोग जंगल में जाकर के शिकार खेलते हैं और पशुओं को मार करके ला करके अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, उस मांस को खाते हैं, इसी प्रकार से माया खेल रही है। नाना प्रकार के रूप बना बना करके, कहीं काजल लगा करके, कहीं ओठ रच करके, कहीं मेहंदी लगा करके, कहीं पायल पैर करके, कहीं कमर करधनी पैर करके, कभी साड़ी नगीनोदार पैर करके, नाक में नथनी पैर के, कान में कुंडल पैर के माया खेल रही है। इस माया में सारा संसार अंधा हो गया है, कोई छुड़ना नहीं चाहता। खेलत माया मोहनी जिन जेर कियो संसार। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारी इसने जेल में कर दिए। नारद जैसे नहीं बच पाए, मुख बना दिया तब बंदर का, देवों ने उसे निहारा है। नारी की खातिर भटक गई, बह गई काम की धारा। सत्य नहीं। ये माया बड़ी बलवंड, करे जाने बड़े बड़े झंड, जाने बड़े बड़े झंड कर दिए, बड़े बड़ों का मुख काला कर दिया। खेल माया मोहनी, ये बहुत बड़ा मोह है। जिस समय मोह की बाढ़ हृदय में उठती है, उस समय ध्यानियों का ध्यान, ज्ञानियों का ज्ञान, तपस्वियों का तप सब धरा रह जाता है। कोई कोई तो बहुत बुरी तरह दौड़ते हैं। एक तो साधु था, उसकी औरत का शरीर छूट गया। बहुत दूर उससे पता चला, किसी ने फोन कर दिया कि आपकी औरत का शरीर छूट गया, तो हाय करके गिरा। यह माया का बहुत बड़ा चक्कर है। एक साधु से कह दिया तो तेरी माँ कह रही है कि मैं अपने बेटा का मुंह नहीं देख पाऊं तो मर जाऊंगी। तो झोला लेके भागा। पीछे लोग गए, ये कहाँ भाग के जा रहे, कहा क्या हो गया, क्या हो गया? तो रेलवे स्टेशन पे जाके पकड़ लिया। क्या बात है कि मेरी माँ बहुत बीमार है, वो कह रही है बेटा मुंह देखूंगी नहीं तो मर जाऊं। अब इनका त्याग वैराग कैसे सफल होगा? कभी नहीं होगा। साधु तो साधु है, कोई मरे चचरे, क्या हो क्या नहीं हो, ये तो सारा संसार का बखेड़ा है। कहीं आग लगेगी, जला करके मकान, शहर के शहर, बाग के बाग जलेंगे, उसमें कौन क्या कर सकता है? कहीं जल की बाढ़ आएगी, गांव के गांव, नगर के नगर, शहर के शहर चले जाएंगे। कहीं तूफान आएगा, शहर के शहर, तो कहीं आंधी आएगी, तो कहीं तूफान, ये बड़े बड़े आएंगे।
कहीं जल का वेग आएगा, कहीं अग्नि का वेग आएगा, कहीं पृथ्वी का वेग आएगा। ये सारे वेग चलते रहेंगे। कहीं कोई हंस करके बोलेगा तो कहीं रो करके बोलेगा, तो कहीं क्रोध में बोलेगा। ये सारे रूप माया के हैं। खेलत माया मोहनी जिन जेर कियो संसार। सारा संसार जेल में डाल दिया। जेल का ये गर्भवास, सब गर्भवास की हवा आई, बड़ी बड़ी गंदी अधो द्वार से बाहर आए, मल मूत्र में लपटा पड़ा रहा। उस समय ये भी नहीं पता चला कि जब सुगंध है तो बदबू है। टट्टी पेशाब में लिपटा रहा। मन बुद्धि विकसित नहीं हुई तब तक जहां तहां हाथ लगा लगा के मुख में उंगली देता रहा, चूसता रहा। कीड़े मकोड़ों को भी बच्चे छोटे छोटे मुख में दे लेते हैं, मलमूत्र को भी दे लेते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि ये क्या है, अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। माया मोहनी, माया खेल रही है, अपना खेल दिखा रही है। क्रीम पाउडर लगा करके, तेल फ्लेल लगा करके, लंबी चोटी रखा करके, 16 श्रृंगार करके माया जेल में डालती है करने वाले। यदि त्यागी वैरागी साधु संत यदि उसके चक्कर में फंसे तो छोड़ेगी नहीं, तो फंसाएगी। अरे चाय की दुकान लगी हुई है, शराब की दुकान लगी हुई है, जो भी पीने जाएगा इसी प्रकार से चाहना जो भी करेगा इस संसार की, इस संसार में फंसेगा ही फंसेगा, बचेगा नहीं। ये संसार मल की पिटारी है, कागज की कोठरी है, धर्म का गढ़ है, विषय का गढ़ है। जो पुरुषार्थ करेगा वो ही बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। ये पुरुषार्थ का विषय है। खेलत माया मोहनी जिन जेल कियो संसार। सारा संसार जेल में चल। नारद को मुखमाण के लीनो बसुरा। नारद का भी मुख काला कर दिया। नारद भी फंस गए। महाराज संजय की बेटी जयमंती की बुरी दशा हुई। इसी प्रकार से जो भी इस चक्कर में फंसता है उसका रूप रंग सब उड़ जाता है, वैसा नहीं। जाते हुए कहते हैं तो कौन आ गया, अपनी इज्जत बचानी है, धोखे से दूर रहना है, धर्म से बचना है, माया के चक्कर से बचना है। पार ज्ञान को जान, जड़ चेतन के भेद को समझो। जब जड़ चेतन के भेद को जान जाओगे, निर्णय को जान जाओगे, तभी अपना आप निस्तारा, निवेरा, छुटकारा कर सकते हो या नहीं कर सकते। खेलत माया मोहनी जिन जेर कियो संसार। रचे रंगत सुंदरी, कोई सुंदर पैरे आए और रंग से चूनरी रंग रंग करके और रखते। कोई सुंदर पैरे आए, कोई सुंदर होगा वो इस चुनरी को पहनेगा, वो मौज लेगा, वो साथ में खेल करेगा, जीवन में भर रहेगा, माया का तमाशा देखेगा और बड़े सुंदर
बड़े बड़े घुंघराले वालों वाले, रूप रंग के बड़े अच्छे, बहुत जल्दी आ करके उस चुनरी को ओढ़ते हैं और संसार के चक्कर में फंस जाते हैं। ये संसार का चक्कर बहुत बड़ा चक्कर है। कभी माया रंग बदलती रहती है, बहुत रंग बदलती है माया। कई मठ मंदिर बन रहे हैं, शोभा वहां पर छा रही है चारों ओर। ये तर फुले तेलों के छिड़के लगाए जा रहे हैं, वहां पर कुर्सियां मूढ़े बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं और बड़े गद्दे लगाए जा रहे हैं, पंखा लगाया जा रहा है। फंसाने का पूरा सामान वहां पर इकट्ठा किया जाता है और आ करके आराम से संसार के लोग फंसते रहते हैं। अपने आप आते हैं, कोई उन्हें बुलाता नहीं है, बुलाए आ करके और वहां पर फंस जाते हैं। पतिन्ना को कोई बुलाता नहीं, पतंगों को कोई नहीं बुलाता है। जब दीपक जलता है, लड्डू जलता है, पतंगे अपने आप आते हैं, बेचारे जल करके मर जाते हैं, उनको जरा इसी प्रकार से ये सारा संसार धोखे में फंसा, धोखे में पूरा संसार जा रहा है। ये माया बड़ा प्रबल है, बहुत बड़ा है। इसने सारा संसार खा लिया, बड़े बड़े सेठ खा लिए, बड़े बड़े राज महाराज खा लिए, बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़ी बड़ी साधु, 4 वेद 7 18 पुराणों के ज्ञाता जंगल में क्या करके तपस्या करने वाले सब माया ने खा लिए। माया छोड़ती नहीं है। जो इस माया के चक्कर से जो बचेगा, जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा, तो खेलत माया मोहनी जिन जेर कियो संसार रचे रंग से कोई सुंदर पैर शोभा अद्भुत रूप बाकी महिमा वर्णन न जाए। अद्भुत देखते शोभा अद्भुत रूप बाकी महिमा वर्णन न जाए। इतनी महिमा बढ़ाते हैं, इतनी महिमा बढ़ाते हैं, महिमा के पुल बांध देते हैं। परमात्मा का रूप ऐसा है, उसका रंग ऐसा है, आंख उसकी ऐसी है, कान उसके ऐसे हैं, हाथ उसके ऐसे, पैर उसके ऐसे, खूब महिमा गाते। इसी प्रकार से माया की महिमा गाते हैं। माया जब श्रृंगार करके खड़ी होती है, उस समय बड़े बड़ों की नजर झुक जाती है, टकटकी लगा करके देखते हैं। जब सुंदर अपना श्रृंगार करके औरत निकलती है तो सारे नर देखते हैं, और जब नर निकलते हैं तो माया देखती है। स्त्री पुरुष को देखती है और पुरुष स्त्री को देखता है ना। सारे संसार के लोग इसी विधि में फंसे हुए हैं। मठ मंदिरों को सारे संसार के ये मनुष्य ही तो बना रहे हैं, और उसको देख देख करके रीझ वही रीझ रहे हैं। कोई चैनी हथौड़ा चला करके मठ मंदिर बना करके उसमें पत्थर की मूर्ति लाके पधार देते हैं, और रंग रोगन इतना अच्छा कर देते हैं कि देखने वाले की वहां से नजर ही नहीं आते। और संसार के लोग जा करके बारे परमात्मा, बारे त्रिलोकीनाथ, बारे विश्वपति, तेने कैसी लीला रची है प्रभु, नीला तेरी अजब निराली है। तो शोभा अद्भुत रूप बागी महिमा वर्णन जाए। चंद्र बदन मृग लोचनी माया बुंद का योग। सदगुरुदेव जी पुकार के सबका बुंद का उगा दिया, सब की बेइज्जती कर दी, सबको नंगा कर दिया जिस माया ने, है ना। स्त्री पुरुष सबको नंगा कर दिया। माया का ये विषय वासना में फंस करके
सबके सब नंग धड़ंग हो जाते हैं, इज्जत की कोई परवाह नहीं। सदबुद्धि जी पुकार के समझाते बुंद का दियो उघार, सद पूरा शरीर, पूरे शरीर बर्बादी हो जाती है, पूरा जीवन खराब हो जाता है। बुंद का दियो उघार, सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इस माया के चक्कर से जो भी स्त्री और पुरुष बचेगा उसकी विजय होगी। स्त्री पुरुष दोनों ही माया के चक्कर में फंसे हुए हैं और दोनों को यदि पारक ज्ञान हो जाए तो दोनों बच सकते हैं। स्त्री के लिए पुरुष माया है और पुरुष के लिए स्त्री माया है। जो श्रृंगार रूप रंग लावण्य को देखकर ना भूले, वो ही माया से बच सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। यदि भूल गया तो माया पर विजय प्राप्त कभी नहीं कर पाएगा। तो बुंद का दिया होगा, सारा संसार जेल कर लिया, सारे संसार का कचूमर निकाल दिया। बड़े बड़े धनपति, राजे, महाराजे से तो साहूकार, ऋषि मुनि, तपधारी सब धरती चाट गए, सबके सब वीरान हो गए। ये वीरान देश है, ये संसार वीरान देश है, दुखी देश है। कोई भी खुश नहीं है, न पत्नी दुखी सुखी है पति से, न पति सुखी है पत्नी से, न बेटा सुखी है बाप से, न बाप सुखी है बेटा से। धन की कोई कमी नहीं, महल अटारियों को कोई कमी नहीं, पढ़े लिखे बहुत हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं, बैंक बैलेंस भी बहुत है, खेती भी बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? इस माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इस माया ने सारा संसार वीरान कर दिया है और ये अंदर से उठती है, ये हृदय से उठती है एकदम। कभी त्याग की भावना उठती है तो कभी राग की भावना उठती है, कभी हंसने का भाव उठता है तो कभी रोने का भाव उठता है, कभी मारने का भाव उठता है तो कभी बचाने का भाव उठता है, कभी सत्संग बुद्ध विचार की बात सुनने का भाव उठता है और कभी त्याग करके उल्टी सीधी बात को सुनने में बड़ा मन लगता है। यह माया का पसारा बहुत बड़ा है। तो खेलत माया मोहनी जिन जेर की संसार, रचे रंगते चुनरी कोई सुंदर कह रहा है, शोभा अद्भुत रूप बाकी महिमा पर न जाए, चंद्र बदन मृगलोचनी माया बुंद का दियो, जति सती सम्मोहिया गजगते ऐसी बाकी चाह। जिस समय वासना चढ़ती है, जिस समय अहंकार चढ़ता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, भिखारी हो, गजगत बाकी चाल, गज हाथी जैसी चाल हो जाती है। फिर वो किसी की बात नहीं मानता। यदि बेटा पर ये भूत सवार होता है तो बाप की बात नहीं मानता, बाप होता है तो घर में किसी की बात नहीं मानता। लड़की पे जब भूत सवार होता है वो भी किसी की बात नहीं मानती। ये बहुत बड़ा भूत है। गजगते ऐसी बाकी चाल, हाथी जैसी चाल रहती है। जिस समय हाथी बोराता है उस समय अपने मालिक को भी नहीं देखता, पैर पे पैर रखे उसे चीर देता है, फेंक देता है। और ऊंट पे जब ये चढ़ता है तब ऊंट अपने मालिक की खोपड़ी को मुख में देखते और नीचे दाब करके उसकी छाती पर जो पहिया जैसा निकला है उससे रगड़ देता है। भैंसा पे जब ये भूत चढ़ता है तो नीचे डार के सींगों से उसका कचूमर बना देता है। इसी प्रकार से जब पुरुष पर ये भूत चढ़ता है मनुष्य पर, तो उस समय विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में अंधा होकर के लाज शर्म को बिसरा देता है। ठीक इसी प्रकार जब स्त्री पर भूत चढ़ता है तो वो भी कुल की मर्यादा तोड़ करके
अपने माता पिता की इज्जत नहीं समझती, विषय वासना में अपने आप को अंधा कर लेती है। पुरुष भी अंधा हो जाता है, स्त्री भी अंधी हो जाती है। ये माया बड़ी बलवान है। इस माया ने सारे संसार को जीत लिया और माया पर विजय प्राप्त कोई नहीं कर पाया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज है भाइयों अपने आप को जानो, भरम भूल कल्पना विषय वासना को मिटाओ, जड़ाध्यास से अपने मन को दूर करो, चेतन पूजा में अपने मन को लगाओ, साधु संतों की संगति करके, पारखी संतों की संगति करके जड़ चेतन के भेद को जान लो, अष्ट महासद्गुणों को अपने अंदर धारण करो, अपने मन में बुरे विचार मत आने दो, अपने तन से कभी बुरे कर्म मत करो। जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा, मन के विकार सारे निकल जाएंगे, आपका हृदय धुल जाएगा, निर्मल हो जाएगा, चित्त कभी चंचल नहीं होगा, मन में बुरी वासना नहीं आएगी, बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होगी, अहंकार से कभी किसी का बुरा नहीं करोगे, इनको काम में लोगे। क्योंकि हे अविनाशी चेतन जी, तू अपने आप को अनादिकाल से भूल गया है। आज यदि तू अपने आप को जान ले तो सारा खटका मिट जाए, किसी प्रकार का कोई भी भार तेरे ऊपर नहीं रहेगा, तेरे सिर पर किसी प्रकार का भार नहीं, कोई बोझा नहीं, विषय के दाग नहीं, चोरी के दाग नहीं, हिंसा के दाग नहीं, ईर्ष्या क्रोध मांछल के दाग नहीं, गाली निंदा के दाग नहीं, झूठ के दाग नहीं। फिर भय किसका, फिर भय किसका खाता है? जब किया ही नहीं बुरा कर्म जीवन में, फिर भय किसका खाता है? फिर भय किसका है? किसी का नहीं। मन में मोह राग नहीं, फिर भय किसका खाता है? मारा तोरा कभी नहीं किसी को, जीवन भर रहा अष्ट महासद्गुणों में, फिर भय किसका खाता है? किसी प्रकार विकार नहीं है, किसी प्रकार का अंदर दुख नहीं हो सकता है, शांति पूरा जीवन है, बुरी भावना कभी आती नहीं है, जड़ पूजा मानंदी धोखे से तू दूर है, सुंदर तेरा हृदय हो गया, फिर भय किसका खाता है? इसलिए अपने आप को जानो, धर्म भूल कल्पना को त्यागो, तब आपके हृदय की जंग मिटेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।